आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान से आसान तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी क्रमशः भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज को बना लेंगे। देखिए हमारा एक त्रिभुज हो गया जो कि हमने नाम दे दिया ABC और कहा गया क्रमशः, मतलब क्रम से मतलब लगातार। ठीक है, जो कि हमारा देखिए 30 सेंटीमीटर है, फिर 20 सेंटीमीटर है, फिर क्या है 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालने के लिए यहाँ पर कुछ सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। हम उन सूत्र को समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हिरोन का सूत्र, इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहते हैं। ठीक है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का यह क्या है, सूत्र। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे हिरोन का सूत्र क्यों कहा जाता है। देखिए इसे हिरोन का सूत्र इसलिए कहा जाता है, ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति कोई छोड़ो, अगर गाँव में कोई लड़का है तो वो क्या रहता है, काला रहता है, उससे क्या कहते हैं, कलुआ कलुआ कहते हैं। कलुआ क्यों कहते हैं, क्योंकि वह काला है, तो काला के आधार पर रखा गया। ठीक है, तो इसी प्रकार इन्होंने इस एक व्यक्ति का नाम था हिरोन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था इसको निकाला था। ठीक है, ये जो सूत्र है इस सूत्र को निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर इनके नाम पर पड़ गया हिरोन का सूत्र। जैसे आप पढ़ते हैं न्यूटन का नियम, तो आप न्यूटन का नियम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूटन ने ही दिया था ना। बस सेम प्रक्रिया यहाँ पर लिखा गया कि हिरोन का सूत्र, मतलब यहाँ पर ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हिरोन के नाम से रखा गया। ठीक है, यही हमारा क्या है, हिरोन का सूत्र। यहाँ पर देखिए क्या होता है, अंडर रूट में हमारा s होता है, फिर s माइनस a होता है, फिर s माइनस b होता है, s माइनस c होता है। अब देखिए यहाँ पर ABC, तो ABC क्या हमारी क्रम से तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, तीनों भुजाएं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा s है, हम s को समझेंगे कि s हमारा क्या है, कि ऐसे लिखा। देखिए s हमारा क्या अर्ध परिमाप है। देखिए यहाँ पर अर्ध परिमाप क्या होता है, आप तीनों भुजाओं को योग कर लेंगे, मतलब आप तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c आप क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे, इसलिए इसे कहा गया अर्ध परिमाप। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए अब हम हल करते हैं बाबू, तब प्रश्न को और अच्छी तरह से हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हल। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एस निकालेंगे, त्रिभुज कह रहे हैं, अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लिख लेंगे जो भी भुजा है। ठीक है, तो हमारा देखिए ए मतलब हमारा क्या है, ये हमारा क्या 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी क्या पहली भुजा है, फिर आपको कॉमा दे देना है, फिर आपको बी लिख लेना जो भी हमारा क्या है, तो हमारा देखिए बी क्या है 20 सेंटीमीटर, तो आपको ऐसे 20 सेंटीमीटर कर लेना, फिर आपको कॉमा दे देना है। और जो हमारा तीसरी भुजा क्या 50 सेंटीमीटर, तो आपको ऐसे 50 सेंटीमीटर कर लेना। ठीक है, तो मैंने बताया कि फ्रेंड हिरोन के सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एस आपको निकाला, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर हम काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एस बराबर आप लिखेंगे ए लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे प्लस सी कर देंगे, और 2 से क्या करेंगे, आप भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एस बराबर लिखेंगे। अब देखिए हमारा ए और बी और सी का आपको मान रख देना। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ए का मान 30 है, फिर आपको 20 में प्लस कर देना। बी का मान हमारा क्या है 20 है, तो आपको 20 कर देना, और सी का मान हमारा क्या है 50 है, आपको 50 कर देना, और ऐसे आपको क्या करना, 2 से भाग कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, आपको यहाँ पर जोड़ देना। देखिए हमारा 50 20 हमारा क्या हो गया 70 हो गया, 70 30 हमारा क्या हो गया 100 हो गया। आप इसे 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ गया 50। ठीक है, तो हमारा देखिए जो एस का मान निकल के आया क्या हो गया 50 निकल के आया। ठीक है, एस का मान मतलब हमने अर्ध परिमाप क्या किया 50 निकाल लिया। ठीक है, अब हम लगाएंगे हिरोन का सूत्र। देखिए फ्रेंड, अगर हम हिरोन का सूत्र लगाएंगे तो वहाँ से हमें क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, या हिरोन के सूत्र से हम प्रयोग करेंगे, मतलब बस इतना समझो कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम हिरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमने लिख दिया कि हिरोन सूत्र से मतलब आप हिरोन का सूत्र प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, सूत्र था। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, चलिए अब फटाफट मान रख देते हैं। देखिए हमने एस का मान क्या निकाला 50 निकाला, तो आपको ऐसे 50 कर देना। फिर देखिए यहाँ पर आपको ब्रैकेट में 50 कर देना, मतलब ऐसे। अब देखिए ए का मान हमारा क्या था 30 था, ये देखिए हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो ए का मान देखिए यहाँ पर क्या था 30 था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा 30 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए हमारा एस है,
तो एस का मान हमारा क्या है 50, तो आपको ऐसे क्या कर देना 50 कर देना, फिर बीच में क्या कर देना माइनस। अब बी का मान हमारा क्या था 20 था, तो आपको ऐसे 20 कर देना, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा एस हमने क्या निकाला 50 निकाला है। अब सी का मान हमारा क्या है 50 और यहाँ से आपको कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको आगे आपको हल कर लेना, ठीक है। तो अगर आप आगे हल कर लेते हैं तो आपका यही आंसर हो जाएगा जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब कोई साइन नहीं रहता तो हम गुना मान लेते हैं, ठीक है। तो आप 50 में से जब 30 को घटाओगे तो बाबू क्या होगा 20 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने गुना मान लिया क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं था। अब 50 में से आप 20 को घटाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ से आप घटाओगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ से अब आपको क्या कर लेना, इन सभी को आपस में गुना कर लेना, ठीक है। देखिए 50 अब 20 अब 30 का आपस में आपको गुना कर लेना। देखिए ये हमारा क्या है 50 है और यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं। देखिए 50 हो गया, ठीक है। अब 20 और 30 का आपको गुना कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जब आप 20 और 30 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने का देखिए फ्रेंड यहाँ पर आप इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर गुना कर लेंगे 50 और 60 का तो ये हमारा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते हैं इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है 50 है तो 2 से हम भाग कर लेंगे, मतलब इसका हम 2 से काटेंगे, ठीक है। हमारा 25 हो जाएगा, फिर ये हमारा 5 हो जाएगा, फिर ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 50 को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 50 को, देखिए 2 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं। बीच में हमारा क्या है गुना। अब यहाँ पर आपको क्या करना 60 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 60 लिखिए, अब 2 से भाग कीजिए, ठीक है। 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, फिर आप 3 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है। ये हमारा कट के आ गया। तो यहाँ पर हमारा निकल के क्या आ गया 2 कितनी बार 2 है, फिर हमारा क्या है 3 है और हमारा क्या है 5, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है किसका किसका जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 एक बार है, मतलब 2 बार है, ठीक है। एक इसका जोड़ा बन गया। देखिए हमारा 5 क्या है 2 बार है, यहाँ पर इसका भी जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर जो जोड़ा बनता है उसे क्या करते एक हम बाहर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5 2 बार है तो एक 5 हमारा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो एक हमारा 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब जो नहीं बचता है उसे हम करनी के अंदर रखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है 2 हो जाएगा, फिर गुने में यहाँ से हमारा क्या बचा 3 बचा, और फिर हमारा क्या बचा 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 दुनिया क्या होता है हमारा 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर अंडर रूट कर देना। अब यहाँ पर आपस में सभी को गुना कर लेना, ठीक है। 3 दुनिया क्या होता है 6 होता है, 6 पंचे क्या होता है हमारा 30 होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।